दोस्तों गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक और ब्रांच है चाइना के अंदर, यूनिटरी रोबोट्स, जिनका जो ह्यूमनाइड रोबोट H1 है वो उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर लिया है दौड़ने की, जो कि करीबन 36 किलोमीटर पर आवर की है। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ह्यूमनाइड रोबोट के लिए। यहाँ पर यूसेन बोल्ट की अगर आप स्पीड देखो तो वो 10.44 मीटर पर सेकंड की होती थी, लेकिन यहाँ पर ये जो H1 रोबोट है उसने अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड की कर लिया है। तो मतलब कि ऑलमोस्ट ओलंपिक लेवल की स्पीड को इसने अचीव कर लिया है। हालांकि 9.58 सेकंड की यूसेन बोल्ट की स्पीड है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज भी। हालांकि इस रोबोट के अंदर हाई पावर्ड मोटर लगाई गई है, एडवांस बैलेंसिंग सिस्टम लगाया गया है, ट्रैक पर ये प्रॉपरली स्प्रिंट भी करते हैं और इसका जो प्रीवियस वर्जन था उससे 3 गुना फास्ट भी है। फिर भी यूसेन बोल्ट की स्पीड को अब ये मैच नहीं कर पा रहा है। जो 100 मीटर की होगी ना 9.58 सेकंड वाली, उसके लिए तो शायद इसको थोड़ा और बूस्टअप की ज़रूरत पड़ेगी, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ फिर भी अपने प्रीवियस वर्जन से 3 गुना ज़्यादा तेज है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी शायद इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस करे कि उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट ले ली है और आगे चल के वो इस ह्यूमनाइड रोबोट को भी शायद प्रगति मैदान पर दिखाएं। दोस्तों चाइना जिसको दुनिया की फैक्ट्री माना जाता है, हालांकि वो है भी, लेकिन यहाँ पर अगर एप्पल के कंपोनेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पर 2026 के फाइनेंशियल ईयर के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो यहाँ पर 20,000 करोड़ के कंपोनेंट इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कर चुका है। और ये रिवर्सल हुआ है, पहले चाइना से कंपोनेंट इंडिया की तरफ आते थे, लेकिन अब इंडिया से कंपोनेंट चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो भैया अमेरिका क्या बोलता था पहले? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अब वही वाली बात हो चुकी है। यहाँ पर इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रॉन, मदरसन ग्रुप, इन सब ने टेक ओवर किया है चाइना के मुकाबले में, जिसकी वजह से यहाँ पर पीसीबी, मोबाइल पार्ट, मैकेनिकल कंपोनेंट्स अब चाइना को सप्लाई कर रही है ये कंपनियां इंडिया में रहकर। तो ये हालांकि अभी भी अर्ली स्टेज है, अभी भी हमें मतलब प्राउड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम अर्ली स्टेज के अंदर है और जहां पर हम शुरू कर रहे हैं वहां पर चाइना खत्म कर चुका है, तो कह नहीं सकते कुछ ज्यादा। दोस्तों स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पीगल कोशेला म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर अपनी वाइफ मिरिंडा केयर के साथ में घूम रहे थे, चिल कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त में ये 1000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देते हैं, जिसके बाद में इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इन्होंने कह दिया कि भैया एआई की वजह से हमारा काम काफी ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है, तो हमें इतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये 1000 लोगों को अपने जॉब से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर एआई क्योंकि वही सेम काम करके दे रहा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने 16% जॉब या वर्कफोर्स कह सकते हैं उसको कट कर दिया है। यहाँ पर टाइमिंग को काफ़ी ज़्यादा बेकार माना जा रहा है कि एक तो ये फेस्टिवल के अंदर एंजॉय कर रहे थे, उसी वक्त में ये अपने एम्प्लॉयज़ को एक तरीके से दुख में डाल रहे हैं कि भैया आपकी जॉब कट हो जाती है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, अब आप अपना अपना देख लो। जिसके बाद में इनको काफ़ी ज़्यादा इनसेंसिटिव, रिच पीपल डोंट केयर अबाउट वर्कर्स और रॉन्ग टाइमिंग को लेकर यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि खुद तो एंजॉय कर रहे हो लेकिन दूसरों की लाइफ बेकार कर रहे हो। दोस्तों समय रैना ने एक वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर करीबन 1 घंटे का उन्होंने रोस्ट किया, जोक किया, कुछ इमोशनल बातें भी करी, जिसके अंदर उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर भी एक जोक मार दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये पोलियो की दवा पिलाते हैं लेकिन अपने बेटे को ये पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए। तो अभिषेक बच्चन के लिए जोक था, जिस आपने इतना पोलियो का ऐड किया फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? के बाद में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया अभिषेक बच्चन के करियर को लेके, जो टोंट मारा गया था, जिसके बाद में कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहा। तो अब जब ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया तो यहाँ पर अब अमिताभ बच्चन ने डेफिमेशन केस डाल दिया है समय रैना के ऊपर, जहाँ पर आईपीसी सेक्शन 499 और 500 के अंडर में ये डेफिमेशन केस डाला गया है, जहाँ पर अब देखा जाएगा कि किस इंटेंट में ये बात बोली गई थी। चलो जोक भी था, सटायर भी था, तो भी देखा जाएगा कि क्या इंटेंट था, कितनी फ्रीडम आपको मिलती है एज ए पब्लिक फिगर, अगर आप चलो कॉमेडियन भी हो तो कितनी लिबर्टी आपको मिलती है, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और यहाँ पर पनिशमेंट के रूप में अपॉलॉजी भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और जो भी रेपुटेशन को डैमेज पहुंचा है उसका भी शायद हर्जाना भरना पड़ सकता है समय रैना को। तो ये सारी चीज़ें अब देखी जाएंगी कोर्ट के अंदर।
दोस्तों यूएस के अंदर बेशक से आप 50 साल से रह रहे हो या 70 साल से रह रहे हो, लेकिन अगर आइस ने आपको पकड़ा है और ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि आप वहाँ के लीगल सिटीजन नहीं हो, तो आपको वो डिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। जिस तरीके से मीनू बत्रा है, ये 53 साल की है, 35 साल से अमेरिका में रह रही थी। टेक्सास के एयरपोर्ट पे ये 17 मार्च को पकड़ी गई जब ये एक लीगल केस के लिए ट्रैवल कर रही थी। अपने लीगल केस के लिए नहीं, ये दूसरे लीगल केसेस के अंदर इंटरप्रेटर का काम करती थी। हिंदी, उर्दू या फिर पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए ट्रांसलेटर की भूमिका निभाती थी। पिछले 20 साल से ये इमिग्रेंट्स को कोर्ट के अंदर हेल्प करती थी। जिनको भी दिक्कत आती थी इंग्लिश समझने में, बोलने में, तो उनको ही ट्रांसलेट करवा देती थी कोर्ट के अंदर। और लीगल सिस्टम को समझते हुए भी अब वो उस सिस्टम में फंस चुकी है जिन्होंने कईयों को डिपोर्ट किया है। दरअसल टेक्सास में अपनी फील्ड में काफ़ी रेयर और इम्पोर्टेंट रोल निभाने के बाद में 35 साल के बाद में अब इनको ये कहा जा रहा है कि आप यूएस में इलीगली रह रही थी, जबकि इनके 4 बच्चे हैं जिसमें से एक यूएस आर्मी के अंदर भी है और सारे के सारे यूएस के सिटीजन हैं। इनके पास में प्रॉपर वर्क अथॉरिटी भी है, लेकिन इनके पास में ग्रीन कार्ड नहीं है, सिटीजनशिप कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वर्क परमिट का मतलब ये नहीं है कि आपका लीगल स्टेटस हो चुका है अमेरिका के अंदर, जिसके बाद में अब यहाँ पर इनको डिटेन कर रखा है और शायद इनको डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया। हालांकि इनका केस कोर्ट में जा चुका है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनको डिटेन करना इलीगल है, लेकिन यहाँ पर जो आइस है, जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, उनका कहना ये है कि सन 2000 में ही इनको डिपोर्ट करने का नोटिस भेजा जा चुका था इनके पास में, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस के अंदर रह रही थी, तो ये इलीगल सिटीजन ही है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। दोस्तों कुछ साल पहले हमने ज़ॉम्बी ड्रग्स की वीडियोस देखी थी जो कि यूएस के अंदर थी, सैन फ्रांसिस्को की थी और कुछ जगहों की थी, जहां पर हमने देखा था कई सारे लोग कैसे मोशनलेस हो जाते हैं और वो खड़े के खड़े रहते हैं, या फिर टेढ़े हो गए तो टेढ़े रहेंगे, मतलब उनके अंदर ज़्यादा कुछ मोशन नहीं होता, बस वो एक स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं। इस तरीके की वीडियोस हमने देख रखी है यूएस से, लेकिन वही कुछ सीन यहाँ पर इंडिया के अंदर भी कुछ वायरल हुए, जैसे कि बेंगलुरु के अंदर वायरल हुआ, चंडीगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर, और अब महाराष्ट्र के अंदर से भी वीडियो सामने आ रही है। हालांकि वेरीफाई नहीं हुआ है महाराष्ट्र के अंदर कि किसी ने ज़ॉम्बी ड्रग लिया है या नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु के अंदर जो वीडियो वायरल हुई थी उसके अंदर ज़ॉम्बी ड्रग लोग बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली में उस बंदे को अर्थराइटिस था और उसने अल्कोहल पी रखी थी और कुछ मेडिसिन ले रखी थी, जिसकी वजह से वो इफेक्ट क्रिएट हो चुका था। और यहीं पर बिहार और चंडीगढ़ के अंदर भी कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं मिला था, कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं हुई थी कि हाँ ये वही ड्रग है जिसको ज़ाइलज़ीन कहते हैं। ये एनिमल ट्रैंकुलाइज़र होता है जिसको लोग ले लेते हैं तो उनकी मूवमेंट कुछ इसी तरीके की ज़ॉम्बी पोस्टर जैसी हो जाती है। तो यहाँ पर बिहार चंडीगढ़ के अंदर कंफर्म नहीं हुआ और महाराष्ट्र के अंदर से भी ये वीडियो सामने आ रही है, तो अभी इसको भी वेरीफाई नहीं किया गया क्योंकि ज़ॉम्बी ड्रग का कुछ चल रहा है सीन, तो इसकी वजह से शायद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ को मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बना देते हैं।